नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच ज़बरदस्त टॉपिक पे फिर से मैं चर्चा करने आ गया हूँ। आज मैं आपको 2000 रुपये लगा करके कौन सा बिजनेस करें ये मैं आज आपको बताऊँगा। इतने दिन मैंने आपको लो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस बताया, यानी कम से कम रुपये पर बिजनेस बताए, प्लस जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस बताया, मतलब बहुत कम रुपए लगा करके बिना रुपए लगाए ही जो है आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में बताएं। बट आज की डेट में सिर्फ 2000 रुपये से 5000 रुपये तक लगा करके कौन सा बिजनेस करें जिसकी वजह से एक दिन में हमारा जो है 500 से 700 या 2000 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाए, ये आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग जो है बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स यहीं पर आ जाती है कि जो बिजनेस करने के लिए पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक साल में 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए इकट्ठा किया, बट आने वाले समय में जब आप 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए इकट्ठा करते हैं, तब आने वाले साल में जैसे कि आपने 2019 में 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन जब आप 2021 में वही रुपया लगाएंगे तो उसमें कम से कम 1,30,000 1,35,000 उतना ही सामान खरीदने में लगेगा। मतलब जितना समय आप पैसा अर्जित करने में लगाते हैं बिजनेस को करने के लिए, जितना समय बिजनेस के करने के लिए पैसा अर्जित करने में लगाते हैं, तो उतना ही समय में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, एनीथिंग कोई भी बिजनेस हो, कितना भी छोटा बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, अगर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उतने का माल भी आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये हर मंथली में सेव कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, जिससे कि आपकी ड्यूटी अगर चल रही है, जिससे आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई अन्य वर्क कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं हमेशा तो सही है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते आप पार्ट टाइम बिजनेस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को नहीं लेकिन हाँ जो 100 में कम से कम 60% से जो है 50% लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम बिजनेस करके बाद में उसे फुल टाइम अपना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉप है या दुकान, जो भी बिजनेस में बताने जा रहा हूँ ये भी एक शॉप की तरीके से बताना जा रहा हूँ। एक मेरे सर थे, उनसे जब मैंने अभी कल मिला हूँ, आप जब भी वीडियो देखें तो हो सकता है कल, लेकिन आप जो वीडियो को किस डेट में मैंने अपलोड किया वो देख लीजिएगा। जब मैंने उनसे मिला तो मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर तो आप तो जो है हमें टीचिंग करते थे, मतलब टीचिंग लाइन से सर वो थे, तो मैंने कहा आप तो टीचिंग करते थे, फिर जो है टीचिंग में आपको 3500 से 4000 रुपये मिलते थे और आज की डेट में आपके पास इतनी बड़ी शॉप है, इतनी बड़ी दुकान है। तो बात ये थी वो हमें हाई स्कूल में पढ़ाते थे और हाई स्कूल में पढ़ाने के बाद मैंने 2 साल ITI किया, 2 साल ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक और फिर स्किल डेवलपमेंट, मतलब मैंने जो है 5 साल अपना जो इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद जब मैं उनसे मिला तो उनके दुकान में जो है कम से कम 7 लाख का 5 लाख का सामान था उनकी शॉप में। मैंने कहा सर इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्या आपने लोन लिया है, किस तरीके से पैसा आपके पास आया? तो उन्होंने कहा देखिए पैसा जो मैंने जो है जो भी मैं बिजनेस, जो भी मैं वहाँ पर टीचिंग करता था, उससे जो भी मेरी अर्न मनी होती थी, मैंने ये जो शॉप ही दुकान थी मैंने 2000 से स्टार्ट किया था और 2000 हर मंथली में मैं इसे बढ़ाता गया। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ 2000 रुपये में कौन कौन सा सामान तुम लेकर के आए थे जिसकी वजह से जो है अगर कस्टमर की और नीड हो जाती, डिमांड हो जाती तो आप क्या करते? कहा जब कस्टमर की और डिमांड्स होती थी, जैसे कुछ सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं बड़ी दुकानों से संपर्क करके रखा था जहाँ से मैं सामान उठाता था, क्योंकि मेरी शॉप इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैंने किसी बड़ी दुकान से अपने ही मार्केट में संपर्क करके रखा था और वहाँ जाता था, मैं उनसे सामान ले करके आ जाता था और ले करके कस्टमर को दे देता था। कस्टमर 2 से 4 मिनट वेट भी कर लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से, और उससे क्या होता है कस्टमर जो है इरिटेट भी नहीं होता था कि इनके दुकान पे सारा सामान अवेलेबल नहीं है तो मैं इनके दुकान पे ना जाऊं। इस वजह से जो है, और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी उसका मैं कर देता था, जिसकी वजह से तुमने कहा तो आपने तो इस समय तो टीचिंग करनी नहीं होंगे। कहीं नहीं, मैंने जो है जब तुम पढ़ रहे थे तो उसके बाद जो है मैंने जो है 2 साल से 2.5 साल के बाद मैंने टीचिंग छोड़ दी थी, तब से मैं फुल टाइम दुकान कर रहा हूँ और आज की डेट में इससे जो है कम से कम 25 से 30,000 रुपये पर मंथ में अर्न कर लेता हूँ और सिर्फ जो है खुद का मालिक हूँ, कभी ना कहीं आना ना जाना ना कुछ। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये से स्टार्टिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये बिजनेस आइडिया शेयर किए जाएं, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को अपना फैमिली मानता हूँ, फैमिली मेम्बर्स मानता हूँ। जितने भी हमारा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं उन सबको कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो है बिजनेस करो, मैं तो यही कहता हूँ कि जॉब करो पर पार्ट टाइम करो। आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी तो आपका पैर जमेगा और आप हाई लेवल तक पहुँचोगे। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला जो टॉपिक आता है, जो 2000 रुपये से कम स्टार्टिंग जो आती है 2000 रुपये से, आप जैसे कि जो है बतासे कि
दुकान आप स्टार्ट करते थे मात्र 2,000 रुपये में। आप सोच रहे होंगे कि ठेला जो है 5,000 का आता है। दोस्त वो 5,000 का आता है तो क्या हुआ, वो 50 रुपये पर डे आपको जो है रोज़ाना के हिसाब से 50 रुपये पर डे से मिल जाएगा, मतलब रोज़ाना भाड़े पे मिल जाएगा और उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं चाट या मटर या समोसे की दुकान। इससे क्या होगा, ये भी आपको ठेला से स्टार्ट करना है, ये भी आपको सिर्फ 2,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग करने की आवश्यकता है, बड़ा होटल कन्वर्ट होने में तो समय नहीं लगेगा, लेकिन बस एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। जितना कदम आप आगे बढ़ाएंगे उतना कदम आपका कम पड़ता चला जाएगा मंजिल आने में, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि पंचर की शॉप, पंचर दुकान, ठीक है। ये ऐसी जो है, या फिर रिपेयरिंग शॉप, पंचर दुकान शॉप या रिपेयरिंग शॉप, ये जो है लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब मिली जुली है। मतलब जहाँ पर आप रिपेयरिंग मिलेगा वहाँ पर आपका पंचर शॉप भी मिल जाएगा। वहाँ पर जो है दुकान जो है टायर ट्यूब वगैरह साइकिल वगैरह के पंचर भी बनते होंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अच्छा, रिपेयरिंग में तो बहुत सारी अंधी कमाई है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जितना भी लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को रोज़ पार्ट पुर्जे कोई खरीदता नहीं है और उसका प्राइस भी उसको पता नहीं होता, और जब उसका प्राइस भी उसको पता नहीं होता तब वो क्या करता है, मनचाहा रेट आपसे लगा देता है। जितनी प्राइस पे जितना भी प्राइस इस पर पड़ा होता है, कभी आप एक चीज़ गौर करिए, जो भी प्राइस जो है जैसे 200 रुपीज़ इस पर पड़ा है, प्राइस 200 रुपीज़ पड़ा है, तो वो मैक्सिमम 90 या जो है 95 या 100 रुपीज़ का आएगा, बट उसको डबल सेल होता है। हर कोई भी बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं जिस पे आपको डबल मार्जिन में ना मिलता हो, ठीक है। किराने की शॉप भी आप 2,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये सारी चीज़ें क्या करिए आप 2,000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस पड़ोस में आपकी कोई बड़ी शॉप होनी चाहिए, बड़ी दुकान होनी चाहिए, और जैसे ही आपकी मार्केट बनती जाए आप इस तरीके से डेवलप करते चले जाएँ, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आता है कि जो है वो बाकी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। मैं 27 तारीख को लाइव आ रहा हूँ मॉर्निंग 9 बजे। वहाँ पर मैं विलेज बिजनेस आइडिया जीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की जो चर्चा करने वाले हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करो, और अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो हमारी फैमिली में ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं कुछ अदर टिप्स, कुछ खास टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप पे आता है, जैसे कि और भी अगर 2,000 रुपये, जैसे बैलून है। बैलून क्या होता है, जैसे बैलून होता है, बैलून लेकर के जो है आप सिर्फ 2,000 रुपये में स्टार्ट करके हर गांव में, हर शहर में, हर विलेज में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। जिस घर में भी जाओगे वहाँ पर बैलून की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। हर घर में बच्चे होते हैं, उनको आवश्यकता होती है। शादी पार्टी, मुंडन, बर्थडे में तो आवश्यकता पड़ती, मतलब पर डे में भी 2,000 रुपये के अगर बैलून लाओगे तो कम से कम उसमें 8,000 से 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कई गुना प्रॉफिट होता है। या फिर जो है व्यूज टारगेट आता है, जैसे कि जो डॉल एक जैसे 10 से 15 रुपये में सेल होती है, 10 से 15 रुपये में खरीदी जाती है, 5 से 4 रुपये में भी खरीदी जाती है, और उसका सेलिंग प्राइस डबल तिबल होता है। मतलब बच्चों की जिद के अनुसार, जैसे बच्चे जो चीज़ एक बार डिमांड कर देंगे हमें चाहिए, अगर पेरेंट्स उसे लेकर के नहीं देते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप जो है डॉल जो है, ये जो डॉल्स होती हैं, इनका भी बिजनेस, आप गुड्डों का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और ये तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। आपने आज तक गाँव में बहुत कम ही लोगों को गुड्डा और गुड़िया बेचते हुए देखा होगा। ज़्यादातर लोग डिवाइडर्स पे या सड़क किनारे, फुटपाथ पे जो है शॉप खोलते हैं, दुकान लगाते हैं, या फिर कहीं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की शॉप खोलते हैं, बट गांव इसको बेचते होते आपने नहीं सुना होगा। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें ज़बरदस्त अर्निंग है, आप अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हमारा सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।